नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग के 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना में शुक्रवार को जमकर बवाल हो गया और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अभ्यर्थियों की पिटाई कर दी। मामला यह हुआ कि पटना में नवनिर्मित बापू परीक्षा केंद्र पर 12,000 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन एक रूम में 273 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन उस रूम में 192 ही प्रश्न पत्र पहुंचा और वह भी प्रश्न पत्र विद्यार्थियों का आरोप है कि सील्ड खुला हुआ था। इसके बाद बवाल हो गया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र पहले से ही लीक है। इसके बाद जिलाधिकारी उग्र हो गए और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ही पीटने लगे और बिहार लोक सेवा आयोग जो दावा कर रहा था कहीं पर भी परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ है, इस दावे की भी पोल खुल गई है। पटना में बापू परीक्षा केंद्र के आगे गेट पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लीक करते हुए दिखाए जा रहे हैं और जमकर बवाल हुआ है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी प्रतिक्रियाएं दी है और बिहार लोक सेवा आयोग के दावे को झुठला दिया है। एक तरह से कहा जाए कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शुरू से ही विवाद में था। इससे पहले सर्वर डाउन को लेकर जो प्रदर्शन हुए, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किए गए, कई छात्र नेता आज भी जेल में है और बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा आयोजित किया। इसके बावजूद पटना में जमकर बवाल हुआ। वो तो बीच में रहता है ना, अटैच रहता है। पेपर खुला हुआ था, सील खुला हुआ था। अच्छा जी, पेपर पहले से खुला हुआ, अंदर से रूम में लॉक था। अच्छा, सील भी खुला हुआ है पूरा क्वेश्चन पेपर का। एक क्वेश्चन बीपी सिंह के कारनामे एक बार फिर सामने खुल करके आ गए। बच्चों के भविष्य के साथ फिर एक बार खिलवाड़ हो गया। एक रूम में प्रश्न पत्र मिल रहा था, दूसरे रूम में नहीं। बच्चों ने जब शिकायत किया तो थप्पड़ों की बरसात हो गई। ये कौन व्यवस्था है बिहार के अंदर में? अरे बच्चे तो यह भी शिकायत कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक किए गए। हजारों की संख्या में बाहर बच्चे खड़े थे, उनको एंट्री नहीं देने दिया गया, उनको प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा है। शासन का है कि 150 बच्चों को नहीं दिया गया। बीपीएससी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका है। बीपीएससी के कारनामों के कारण बिहार का नाम मिट्टी में मिलता दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। जो अधिकारी बनने वाले कल के हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार, ये बिहार के लोग हैं, वो जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था बिहार में कैसी है। अचेत नायक के दरबार से जिस तरह के संचालन हो रहे हैं बिहार में, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना संभव नहीं है, बिना एक अन्य मार्ग के इशारे पर इस तरह का कुकृत्य कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। इसमें संलिप्तता साफ साफ दिखती है। 17 महीने में तो नहीं हुआ था लीक, 17 महीने में अव्यवस्था नहीं काम हुई थी। 3 महीने में रोल मॉडल स्थापित कर दिया, गांधी मैदान में भीड़ लग गई, नियुक्ति पत्र तक बांटे गए। आज क्या हो गया है? कौन सा ग्रहण लग गया है? भाजपा का ग्रहण है या भ्रष्टाचारियों का ग्रहण है? स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को रद्दी माल कहने वाला बिहार का उप मुख्यमंत्री रद्दी व्यवस्था कायम कर दिया, नीतीश कुमार को परेशान कर दिया, एकदम पंगु बना के शासन को रख दिया। मानो बिहार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो चुका है। बिहार के बच्चे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। वो किनके बच्चे हैं?
वो बिहार के बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं, किसान, नौजवान, मजदूर के बच्चे हैं। जो बच्चे जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, उनके साथ नाइंसाफी, ये नाइंसाफी कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। माफ करिएगा, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ बिहार को एक बार फिर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं बिना लीक के नहीं होता है। लीक बिना परीक्षा संभव नहीं। ये 17 महीने वाले गवर्नेंस मॉडल नहीं है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का है, जनता दल यू का नए गठजोड़ का है, जहां 3 प्राणी मिलकर के एक रिटायर्ड अधिकारी के साथ खेला खेल रहा है।